देखिए फिजिक्स में क्लास 11th का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आज उसमें वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस। यानी किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। यानी ये कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया हमने और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए वर्क डन दो तरह से होगा, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो पहले हम वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स को डिफाइन करेंगे। इसमें भी दो पार्ट होंगे इसके। पहला पार्ट क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी ये कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होकर इसी डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी। तो ये वर्क डन इक्वल टू किसके हो जाएगा? एफ इंटू डी के हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। जैसे ट्रॉली वाला बैग होता है तो हम उसे इस तरह से खींचते हैं, तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं ये और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा। थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां हमारे दो कंपोनेंट बनेंगे। जिस कंपोनेंट से एंगल बनता है वो क्या होता है? कॉस में। तो ये हो गया हमारा एफ कॉस थीटा और दूसरा क्या हो गया? एफ साइन थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यही वाला हम लेंगे फोर्स कंपोनेंट, यानी एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यानी फोर्स क्या हुआ था? एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट डी इंटू डी। इसे हम जैसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी इक्वल टू किसके होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से एफ डी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी। तो ये क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? स्केलर के बराबर आता है। तो इस तरह से भी हम इसे निकाल सकते हैं। वहीं आप बात करें कि वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, अलग अलग कैपेसिटी का वर्क वो फोर्स लग रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक छोटा सा पार्ट हम ले लेंगे उसका, और उसकी थिकनेस कंसीडर करी हमने dx, और फोर्स f लग रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इंटू डी एक्स। किसका? स्मॉल पार्ट का, लेकिन हमें निकालना है टोटल का, तो उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो वर्क डन टोटल के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रल f dx। तो एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट था ये एफ डी एक्स, इसका इंटीग्रल कर दिया। कहां से? जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां तक जा रहा है, तो एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक इसकी लिमिट लग जाएंगी। तो ये किसके बराबर हुआ? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। वर्क डन किसके बराबर होगा? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो ये तभी लगेगा जब हमारा वेरिएबल फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स के लिए ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं डायमेंशन पे, वर्क डन की डायमेंशन। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी। एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन इंटू डी। और एक्सिलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया। और वेलोसिटी को भी हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आ गया। तो हम इसको एम डी और डी, डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी नीचे आएगा तो टी स्क्वायर नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -2। ठीक है, तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, उसकी अगर डायमेंशन निकाल रहे हैं। डी डिस्प्लेसमेंट था तो ये क्या होगी? लेंथ होगी, तो ये एल का स्क्वायर। टी टाइम था, टाइम को कैपिटल टी के उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी की पावर -2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। यूनिट डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? एफ डॉट डी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी मीटर, तो न्यूटन मीटर वर्क डन की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, जैसे जूल भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट जूल या न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। 1 जूल यानी 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग या 1 न्यूटन मीटर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ वर्क्स, टाइप्स ऑफ वर्क। तो अभी हमने पढ़ा वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्क होगा 3 तरह का होगा, एक तो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जब ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा वर्क डन। और जब ये जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 के बीच में। तो 90 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कॉस 90 पे जीरो हो जाता है, इसलिए 0 इंक्लूड करेंगे। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 90। तो इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो एफ एंड डी की डायरेक्शन सेम होगी इसमें। और इसका एग्जाम्पल होगा जैसे हॉर्स पुल अ कार्ट। जब कोई भी हॉर्स जो है कार्ट को पुल कर रहा है तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो 90 नहीं लेंगे, 90 से बड़ा, लेकिन 180 या 180 के से छोटा एंगल लेंगे थीटा। तो ये हो जाएगा कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो वर्क डन भी हमारा नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखेंगे, 90 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 90 है, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 180। तो इस कंडीशन में 180 के केस में क्या हो जाएगा? एफ एंड डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो जैसे एग्जाम्पल वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखता है। जीरो वर्क डन कब होगा? इफ कॉस थीटा जीरो। कॉस थीटा किस पे जीरो होता है? 90 पे। तो थीटा इक्वल टू 90 होगा
तो वर्क डन क्या होगा 0। 90 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे वर्क डन बाय ए कुली, कुली जो है अपने सर पर वेट रखता है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना सकते हैं आप। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।